सुनेगी सबकी, करेगी अपनी। वर्मा परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, पम्मी, उसकी माँ सावित्री और उसके पिता प्रदीप। पम्मी इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे बहुत लाड किया था, जिससे उसके अंदर एक बड़ी अजीब आदत आ गई थी। अरे पम्मी उठ जा, देख 10 बज गया है। कि बच्ची, रात को मैंने कहा था कि सुबह 7 बजे उठ जाना, 10 बजे तक रानी आंटी के घर जाना है, तब तो बड़ा हाँ हाँ कर रही थी, अब क्या हुआ? अरे तुम्हें तो पता है ये बस हाँ हाँ ही करती है, सुनती कुछ नहीं है। नहीं नहीं, दरअसल ये सुनती तो सबकी है लेकिन करती अपनी है। यही तो बात है। अरे क्या आप लोग भी मेरे सर पर खड़े होकर बातें कर रहे हो? अरे जल्दी उठ जा, रानी आंटी के घर जाना है। अरे यार। अच्छा एक काम कर, तू आराम से उठकर आ जाना, हम लोग जा रहे हैं, लंच आज वहीं है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। सिर्फ हाँ हाँ नहीं करना है, आ जाना है, वरना भूखा रहना पड़ेगा। और हाँ, सलवार सूट पहन कर आना। तुझे पता है ना वो पुराने ख्यालात की है, उन्हें ये जीन्स टॉप सब पसंद नहीं है। ओके ठीक है, जाओ ना आप। सावित्री और प्रदीप ये बोलकर चले गए। पम्मी आराम से 11 बजे तक सोती रही, फिर उठी, तैयार होकर रानी आंटी के घर पहुंची, लेकिन वो सलवार सूट की जगह शॉर्ट्स पहनकर पहुंच गई थी। ये क्या है? मैंने तुझे समझाया था ना कि सलवार सूट पहनकर आना, फिर ये क्यों? मम्मी मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है ना। अरे पर उस समय तो तू ओके ओके बोल रही थी। सावित्री, अपनी बेटी सुनती सबकी है पर करती अपनी है। पम्मी की यही आदत थी, वो सुनती सबकी थी लेकिन करती सिर्फ अपनी थी। कुछ दिन बाद पम्मी, प्रदीप और सावित्री बाजार घूमने जाते हैं। खरीदारी के दौरान प्रदीप को भूख लगने लगती है। अरे पम्मी, मुझे भूख लग रही है, तू सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर कुछ ऑर्डर कर दे, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है पापा। पर सुन, कुछ मीठा ऑर्डर मत करना, डॉक्टर ने तुझे मना किया है मीठा खाने से। हाँ पापा, आप चिंता मत करो। पम्मी रेस्टोरेंट पहुंचती है और खुद को रोक नहीं पाती, और उसने बहुत सारा मीठा ऑर्डर कर दिया, जैसे कि रसगुल्ले, गुलाब जामुन और फालूदा भी। जब तक प्रदीप और सावित्री वापस आए, उसकी टेबल तो मिठाइयों से भरी पड़ी थी। ये क्या हो रहा है? पम्मी ये सब क्या है? अरे मम्मी बस थोड़ी मिठाई मंगवाई थी। थोड़ी? ये पूरी मिठाई की दुकान लग गई है। डॉक्टर ने मना किया था ना मीठा मत खाना, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। अरे पर मुझे खाने का मन कर रहा था ना। कभी तो किसी की बात मान लिया कर बेटा। उनके सामने बोली थी, जी डॉक्टर साहब आज के बाद मैं मिठाई को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ओके, तो डायरेक्ट मुंह से खा लेती हूँ। घर वापस आकर प्रदीप और सावित्री पम्मी से बात करते हैं कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे थोड़ा सीरियस होना चाहिए। देख पम्मी, अब तेरी शादी की बात चलानी होगी, अब अपने ये नखरे थोड़े कम कर ले, ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। देख बेटा, कुछ दिन बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम बस शांति से बैठना और कम बोलना। और हाँ, कुछ ऐसा मत कर देना जिससे रिश्ता टूट जाए, समझी? आप लोग चिंता ना करो, मैं कुछ नहीं करूंगी। कुछ दिन बाद लड़के वाले उनके घर आते हैं। सावित्री ने पम्मी को पहले ही समझाया था कि वो कम बोले, लेकिन पम्मी की आदत भला कहाँ बदलने वाली थी। बेटा तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आंटी, सब आता है। पर एक बात बताइए, आपको कौन सा खाना पसंद है? मैं ना थोड़ा अलग अंदाज में बनाती हूँ, जैसे सब्जी में ना कभी कभी चीनी डाल देती हूँ, मीठी सब्जी। मीठी सब्जी? पर क्यों? अरे आंटी, खाना ना थोड़ा एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, स्वाद में बदलाव के लिए जरूरी है। हैं? मजाक कर रही हूँ आंटी। आप भी ना सच मान गई। पम्मी की बात सुनकर लड़के वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही बोलती है, और अंत में रिश्ता टूट जाता है। पम्मी, ये क्या कर दिया तूने? अब अगर तूने फिर से ऐसी बदतमीजी की तो हम तेरी शादी कहीं भी अपनी मर्जी से जबरदस्ती करवा देंगे, इसलिए अपने आप तमीज से लड़का पसंद कर ले। सॉरी ना, मैंने तो बस मजाक किया था। पम्मी हंसते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती है। सावित्री और प्रदीप माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन पम्मी को भी समझ में आने लगा था कि अब उसे शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब तो सीरियस होना पड़ेगा, वरना मम्मी पापा मुझे सच में कहीं भी ब्याह देंगे। अभी शादी कर लेती हूँ, आगे का देखा जाएगा। कुछ दिन बाद राजीव का परिवार उसे देखने आता है। तो बेटा तुम क्या करती हो? जी बस अभी तो घर पर ही रहती हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, हमें तो बस एक समझदार बहू चाहिए। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। पम्मी पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई गलती ना हो। देखो बेटा, हमारे घर में ना जल्दी उठने का रिवाज है,
सुबह 5 बजे उठते हैं, तुमको भी उठना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। सावित्री और प्रदीप की सांसें थोड़ी तेज हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि पम्मी के लिए सुबह जल्दी उठना किसी जंग से कम नहीं है। और हाँ, हमारे घर में ना सबको चाय पीने का बहुत शौक है, तुम्हें चाय बनानी पड़ेगी सबके लिए। जी बिल्कुल, चाय बनाना तो मुझे बहुत पसंद है। सावित्री ने चुपचाप प्रदीप की ओर देखा। दोनों को याद आया कि पम्मी ने तो आज तक कभी भी चाय नहीं बनाई। और एक बात बेटा, हमारे घर में ना हम लोग मिलकर साथ में काफी समय बिताते हैं बिना मोबाइल के, यानी मोबाइल साइड में रख दिया जाता है ताकि परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सके। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सावित्री ने एक गहरी सांस ली और सोचा, ये तो कभी मोबाइल छोड़े बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकती। और सबसे जरूरी बात बेटा, हमारे घर में कोई पालतू जानवर नहीं रखा जाता, किसी को पसंद नहीं है। तुम्हें पालतू जानवर रखने का कोई शौक तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पालतू जानवर पसंद ही नहीं है। ये सुनकर सावित्री और प्रदीप के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि घर पर पम्मी का पालतू कुत्ता टॉमी हमेशा उसके साथ रहता था। बहुत बढ़िया, तो हमें तो पम्मी पसंद है जी, हम ये रिश्ता पक्का समझे। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई साहब क्यों, समधी जी कहिए। बिल्कुल समझी जी। पम्मी और राजीव की शादी धूमधाम से हो जाती है। सब खुश थे और नई नवेली बहू पम्मी भी अपनी नई दुनिया में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही थी। पहले दिन तो सब कुछ सही रहा। पम्मी बेटा, अब ये घर तुम्हारा है, जो भी करना हो बेझिझक करना, पर हाँ याद से सुबह जल्दी उठ जाना। हाँ हाँ मम्मी जी बिल्कुल। अरे ऐसे ना बोलो मम्मी, कहीं ये जल्दी के चक्कर में 3 बजे ही उठ जाए। ऐसा नहीं होगा, पर हाँ देख लेना, मैं सबसे पहले उठूंगी। सभी हंसते हुए बातें करते हैं और पम्मी भी खुद से वादा करती है कि इस बार वो सबकी बात मानेगी। लेकिन आदतें इतनी जल्दी कहाँ बदलती है। अगली सुबह घर में सब उठ चुके थे, लेकिन पम्मी अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आखिरकार उसकी सास लीलावती उसे उठाने पहुंचती है। अरे पम्मी बेटा उठो, 8 बज गए हैं, हमने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ सब जल्दी उठते हैं। उठती हुए पम्मी झटपट बिस्तर से उठती है, तौलिए को उठाकर फ्रेश होने चली जाती है। फिर फ्रेश होकर किचन में पहुंचती है और खुद को साबित करने के लिए तैयार हो जाती है। उसे याद आता है कि चाय बनानी है, लेकिन उसे खुद के लिए तो कॉफी पसंद थी, तो वो कॉफी ही उठा लेती है और बना डालती है। आइए सब लोग कॉफी पी लीजिए। अरे बेटा, मैंने तुझे बताया था ना कि हम सब चाय पीते हैं, भूल गई क्या तू? ओ उप्स, मुझसे गलती हो गई। आओ तो इसी बात पर कॉफी विद करण की जगह कॉफी विद पम्मी हो जाए। सॉरी, अगली बार ध्यान रखूंगी। सबके चेहरे पर हंसी आ जाती है। लीलावती सोचती है कि नई बहू है, शायद गलती हो गई होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि पम्मी की तो यही आदत है। अगले दिन पम्मी सबके साथ शॉपिंग के लिए निकलती है। इससे पहले कि वो लोग घर से जाएं, पम्मी की सास उसे एक जरूरी बात समझाती है। पम्मी बेटा, मार्केट में एक बात का ध्यान रखना, कोई भी चीज लेनी हो तो बार्गेनिंग मत करना, हम लोग ना ये सब नहीं करते। हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल नहीं करूंगी। देखो, राजीव के पापा की मार्केट में एक इज्जत है, अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे ना। अरे हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई ना। सब लोग मार्केट पहुंचते हैं। पम्मी को एक सुंदर सी साड़ी पसंद आती है और वो सब भूल भाल कर दुकानदार से बातें करने लगती है। ये साड़ी सिर्फ 5,000 की है मैडम। 5,000? ये तो बहुत ज्यादा है, 2,000 में दे दो। पम्मी ये क्या कर रही है, मैंने क्या कहा था बार्गेनिंग मत करना। अरे मम्मी जी, थोड़ा मोल भाव कर रही हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? बेटा, हम अमीर लोग हैं, अगर हम बार्गेनिंग करेंगे तो लोग हमें कंजूस समझेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। पम्मी अपनी गलती समझ जाती है और माफी मांगती है। सॉरी मम्मी जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैडम, आप अमीर लोगों की भी बड़ी स्ट्रगल है। सो तो है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। फिर वो लोग शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। उसी शाम को सब लोग एक साथ बैठते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन पम्मी अपने फोन में बिजी हो जाती है। पम्मी बेटा, आओ यहाँ हमारे साथ बैठो। जी मम्मी जी, आ रही हूँ। पम्मी जल्दी आओ ना, सब मिलकर बातें कर रहे हैं ना। अरे हाँ हाँ, बस अभी आई।
लगता है नई बहू का फोन बंद कराना पड़ेगा। हाँ पापा, फोन ही इसकी जिंदगी है। सब लोग पम्मी को बुलाते रहते हैं, लेकिन वो तो फोन पर बातें करती रहती है और हंसी मजाक करती रहती है। पम्मी बेटा, फोन बाद में कर लेना, पहले यहाँ बैठो हम सबके साथ। ओ सॉरी मम्मी जी, बस बात इतनी लंबी हो गई कि टाइम का पता ही नहीं चला। मम्मी, पम्मी सुनती तो सबकी है पर करती अपनी है। सब हंसने लगते हैं और पम्मी भी मुस्कान के साथ वहीं बैठ जाती है। राजीव उस समय तो हंस दिया था, लेकिन उसे पम्मी का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। इसलिए जब रात का वक्त होता है, पम्मी और राजीव अपने कमरे में होते हैं, तो राजीव पम्मी से सीरियस होकर बात करता है। पम्मी, एक बात कहूं? हाँ कहो ना। तुम सुनती तो सबकी हो, लेकिन करती सिर्फ अपनी हो। यह सही नहीं है। तुम्हें दूसरों की बातों को भी इज्जत देनी चाहिए। हमारे घर के कुछ रूल्स है जिनका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। पम्मी कुछ देर के लिए चुप हो जाती है, फिर हंसते हुए जवाब देती है। अरे राजीव, आई एम सॉरी, पर क्या करूं, ये ना मेरी बचपन की आदत है। मैं दूसरों के हिसाब से चल ही नहीं पाती। पर देखो, अब तुम ससुराल में हो, यहाँ सबके साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, आई प्रॉमिस। अरे वाह, ये हुई ना बात। मैं जानता था तुम समझ जाओगी। राजीव खुश होकर सो जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अगले दिन कुछ और ही होने वाला है। अगली सुबह पम्मी एक छोटे से पिल्ले को लेकर घर आती है। पूरा परिवार पिल्ले को देखकर हैरान हो जाता है। अरे पम्मी, ये क्या है? तुम घर में पपी क्यों ले आई? मम्मी जी, पप्पी सब बहुत प्यारे होते हैं, देखो ना कितना क्यूट है ये। पिल्ला? पर हमने कहा था ना हमें पालतू जानवर पसंद नहीं है। पम्मी, तुमने कल ही कहा था ना कि अब दूसरों के हिसाब से चलोगी। हाँ, पर ये पिल्ला देखो तो सही, इससे ना सबका मूड अच्छा हो जाएगा। सभी लोग थोड़े गुस्से में थे, लेकिन पम्मी की एक्साइटमेंट और पिल्ले की मासूमियत देखकर धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। ठीक है, चलो इसे रहने देते हैं। वैसे ये सच में क्यूट है। और शायद हमारे घर को थोड़ा और खुशहाल बना देगा। तुम वाकई कमाल हो पम्मी, सुनती सबकी हो लेकिन करती तो अपनी हो। आप जो हूं सो हूं, मुझे बदलना मुश्किल है। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य पिल्ले से प्यार करने लगते हैं। पम्मी, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। तुम अपने मन की करती हो और हमें हंसाती रहती हो। हाँ, अब तो हम भी ये बात मान गए हैं कि तुमसे बहस करना बेकार है। आखिरकार मेरी जीत हो गई, ये। एक दिन पम्मी अपनी सास के साथ बाहर घूमने निकली। चलते चलते उसने एक पड़ोसी को देखा जो उसे थोड़ा अजीब लगा। मम्मी जी, ये जो सामने वाले हैं, ये हमारे पड़ोसी है ना? हाँ, पर उनसे दूर रहना बेहतर है। क्यों? आप लोग इनसे बात भी नहीं करते? कभी इनके घर आते जाते भी नहीं देखा? अरे ये आदमी बहुत अजीब है पम्मी, हम उसे पसंद नहीं करते, उससे बात मत करना। ठीक है मम्मी जी। देख, सिर्फ हाँ कहने से कुछ नहीं होता, वाकई में उससे दूर रहना। वो आदमी खतरनाक है, कुछ गड़बड़ कर देगा फिर मत कहना मैंने नहीं समझाया था, समझी? जी मम्मी जी, समझ गई। लेकिन पम्मी थी अपनी आदत से मजबूर। अगले ही दिन वो उस पड़ोसी के घर पहुंच गई, पर वहां से वापस आते हुए उसे राजीव ने देख लिया। पम्मी, तुम उस अजीब आदमी के घर से आ रही हो? मम्मी ने तुम्हें मना नहीं किया था? सुनो राजीव, मैं ना बस क्या? मम्मी ने साफ कहा था कि उससे दूर रहना, अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? लेकिन राजीव, वो आदमी ऐसा भी। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो। अगर मम्मी ने कुछ कहा है तो उसका मतलब होता है, कुछ हो जाता तो? आप मेरी बात तो सुनो, वो आदमी। बहाने मत बनाओ पम्मी, और अब मुझसे बहस मत करो, ये कोई मजाक नहीं है। पम्मी चुप हो जाती है। राजीव की डांट सुनकर वो थोड़ी मायूस हो गई। कुछ दिन बाद एक सुबह घर के सभी लोग पम्मी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। अरे पम्मी कहाँ गई? सुबह से नजर नहीं आ रही। कहीं फिर से पड़ोस में तो नहीं चली गई? फिर वही गई होगी। मम्मी ने भी मना किया, मैंने भी साफ मना किया, लेकिन मानती नहीं है। चलो देखते हैं। वो सब तेजी से पड़ोस के घर की ओर बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अरे, यहाँ तो ताला लगा है, अब ये कहाँ चला गया? तभी एक पास खड़ा आदमी उनकी ओर इशारा करते हुए बोला, वो देखिए, वो आदमी एक ऑटो में जा रहा है और आपकी बहू भी उसके साथ गई है। क्या? पम्मी उसके साथ ऑटो में? ये लड़की हमारी एक नहीं सुनती, आज तो नाक ही कटवा देगी। सब जल्दी से दूसरे ऑटो में बैठकर उस ऑटो का पीछा करने लगे। कुछ ही देर बाद वो ऑटो एक अस्पताल के सामने जाकर रुका। वो देख रहे थे कि उस आदमी को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है?
अब चलो देखते हैं क्या तमाशा है। वो सब अस्पताल में दूर खड़े होकर देखने लगे। पम्मी डॉक्टर से बात कर रही थी। अच्छा किया आप इन्हें सही समय पर ले आई, इसीलिए हम इन्हें बचा पाए। राजीव फौरन पम्मी के पास गया और गुस्से में सवाल करने लगा। पम्मी क्या है ये सब? तुम उसके साथ अस्पताल क्यों आई हो? मम्मी ने मना किया था ना कि उसे नहीं मिलाए। आप मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या सुनो तुम्हारी बात? तुम सुनती हो क्या हमारी? शांत हो जा राजीव, उसे अस्पताल आना पड़ा तो बात कुछ सीरियस ही होगी। पापा जी वो आदमी खतरनाक या अजीब नहीं है, बस अकेला है, कोई उससे बात नहीं करता इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। और एक वजह यह भी है कि उसे दिल की बीमारी है। दिल की बीमारी? हाँ, मैंने उससे प्यार से बात की तो उसने अपनी हालत बताई। पर आज उसे क्या हुआ है? आज उसे हार्ट अटैक आया, पर अच्छा हुआ कि उसने मुझे कॉल डायल कर दी तो मैं उसके घर पहुंच गई। अगर मैं सही समय पर नहीं आती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। राजीव और उसके परिवार के बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पम्मी हमें माफ कर दो, हमने कभी उसकी तकलीफ नहीं समझी। तुमने जो किया बहुत अच्छा किया। हाँ पम्मी, तुमने उसकी जान बचा ली। अगर तुम अपने मन की नहीं करती तो आज ये आदमी जिंदा नहीं होता। कभी कभी दूसरों के मन की सुनने से ज्यादा जरूरी होता है कि हम अपने दिल की सुने। सही कहा तुमने पम्मी, हम सबने उसे गलत समझा और तुमने उसे सही वक्त पर बचा लिया। सभी ने पम्मी की तारीफ की और उन्हें एहसास हुआ कि पम्मी का मनमानी करना हमेशा गलत नहीं होता। उसके बाद से वो लोग उस पड़ोसी से भी बोलना शुरू कर देते हैं।